द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लेबनान की तरफ से अब गतिरोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे अमेरिका की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। अब अमेरिका भी ये समझ नहीं पा रहा है कि आने वाले समय में हम कैसे रिएक्ट करें। वो इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा है। ऐसे में समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब इजराइल अमेरिका की सुन नहीं रहा, अमेरिका लगातार परेशान है। लेबनान पर गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। लेबनान को देखते हुए अगर देखा जाए तो वहाँ स्थितियां गंभीर होती चली जा रही, क्योंकि जिस तरीके से अटैक किया गया था, जिस तरीके से इजराइल की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ था, हमास का एक कमांडर वहाँ मारा गया था, वो समस्या खड़ा कर रहा है। अब RT उर्दू की तरफ से एक पोस्ट किया गया, खबर भी है, इजराइल स्टॉक ऑफ एक्सपेंडिंग वॉर टू लेबनान अलार्म्स US, और इस पर लिखा भी है, बाकायदे उर्दू में लिखा है। मैं आपको हिंदी रूपांतर करके बताता हूँ क्या लिखा है। दरअसल लिखा है कि अमेरिकी अधिकारी चिंतित हैं, अमेरिकी अधिकारी परेशान हैं, क्योंकि पीछे ईरान भी है ना। ईरान से बाइडेन को डर लग रहा है। अगर वो लेबनान पर गतिविधि बढ़ाते हैं तो आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह भी ईरान समर्थित ही संगठन है, तो फिर ईरान का खतरा मंडरा रहा है इजराइल पर और अमेरिका पर भी। इसलिए अमेरिका उधर गतिरोध बढ़ा नहीं सकता है। हमास भी ईरान समर्थित ही जो है संगठन है, तो ऐसे में ईरान के दो संगठनों पर अमेरिका और इजराइल अगर अटैक करेंगे तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। शायद यही वजह है कि जो बाइडेन ये समझ रहे हैं कि अब जो है पंगा लेना इधर ठीक नहीं है और इजराइल को भी समझाना होगा। अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो चिंताजनक हैं अमेरिका के लिए खासतौर पर, इसीलिए अमेरिकी अधिकारी चिंतित हैं। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने राजनीतिक अस्तित्व की कुंजी के रूप में लेबनान में व्यापक युद्ध छेड़ना चाहते हैं। वो दरअसल जो हठधर्मिता है इजराइल की और जो बेंजामिन नेतन्याहू की है, वो अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कि अगर हम लेबनान पर अटैक नहीं करेंगे और लेबनान से अटैक होता रहा तो फिर हमारा राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमारी ये रह जाएगा कि इजराइल पर हमला हुआ, इजराइल पर लगातार हमला हो रहा है, इजराइल इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। ये सब कुछ चीज़ मतलब झूठी अहमन्यता दिखाने के लिए, झूठा अपना रुतबा दिखाने के लिए ये कोशिश बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा की जा रही है। और इसी को लेकर अमेरिकी अधिकारी भी चिंतित हैं, अमेरिका भी चिंतित है कि अगर युद्ध बढ़ेगा तो ईरान का आना ज़रूर है। और ये साफ तौर है, लेबनान में अगर व्यापक युद्ध छिड़ता है तो ये युद्ध और बढ़ा जाएगा या और लंबा खींचेगा और मुसीबत सिर्फ अमेरिका के लिए रहेगी। निजी चर्चा हुई है, उसमें बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को लेबनान में महत्वपूर्ण वृद्धि के खिलाफ चेतावनी दी है कि जो आप लगातार युद्ध बढ़ा रहे हो लेबनान पर, इसको बंद कर दो। चेतावनी के लहजे में यह बात कही गई है। यह दरअसल निजी चर्चा में यह बात निकलकर सामने आई है, ये सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ये समझाया गया, हिदायत दी गई है, चेतावनी के लहजे में बाइडेन की तरफ से कहा गया है कि देखो, लेबनान की तरफ गतिविधियां मत बढ़ाओ, लेबनान की तरफ अटैकिंग मोड में मत जाओ, मुश्किलें मत बढ़ाओ, समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ, अगर ईरान अटैकिंग मोड में आ जाएगा तो फिर मेरे और तुम्हारे दोनों लिए समस्या रहेगी। आप जान ही रहे हैं कि युद्ध किस तरीके से चल रहा है। रूस और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की तरफ भी मदद के लिए अमेरिका पहुंच गया है। यूक्रेन पर भी अटैक हुए हैं, रसिया की तरफ से अटैक किए गए हैं। तो लगातार युद्ध बढ़ रहा है और अमेरिका इसमें फंस रहा है। अमेरिका इजराइल की मदद जरूर कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका समझ रहा है कि हमने मदद क्यों कर दी, क्योंकि अमेरिका की भी इजराइल अब सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में समस्या है कि आप जिसकी मदद कर रहे हो और उससे कह रहे हो कि ठीक है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और तुम्हारी वो एक भी बात ना सुने तो नाराजगी साफ तौर पर होगी। कुछ वैसे ही नाराजगी अब अमेरिका की दिखाई दे रही है इजराइल के प्रति। यदि ऐसा होता है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, अगर यदि ऐसा होता है तो रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि DIA के एक नए वर्गीकृत मूल्यांकन में पाया गया है कि इजराइल रक्षा बलों यानी IDF के लिए सफल होना मुश्किल होगा। अमेरिका भी इस बात को जानता। अमेरिका ने इस चीज़ों को निकालने की कोशिश की। उसने अपनी खुफिया एजेंसियों को लगाया कि अगर लेबनान की तरफ गतिविधि बढ़ाई जाती है, लेबनान की तरफ युद्ध बढ़ता है, तो क्या इसमें इजराइल जीत पाएगा, क्या अमेरिका इसमें जीत पाएगा। तो सीधे तौर पर वहाँ से जो जवाब आता है वो यही आता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल युद्ध होगा, तो IDF का सफल होना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन बताया जा रहा है, क्योंकि गाजा संघर्ष के सामने इसकी सैन्य संपत्ति और संसाधन काफ़ी बढ़ गए हैं। ये युद्ध और फैल जाएगा। तो आप समझते हैं कि हमास तो लगातार अटैकिंग मोड में है, और जिस तरीके से इजराइल उससे पंगा ले रहा था, IDF की हालत वैसे ही ख़राब है। और IDF अगर लेबनान की तरफ गतिविधि बढ़ाएगा तो लेबनान की तरफ से जब अटैकिंग मोड शुरू होगा, उधर हिजबुल्लाह बैठा हुआ, हिजबुल्लाह जब अपने अटैक में आएगा तो फिर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि इतिहास भी अमेरिका ने देखा है कि जब हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध चला था, जब हिजबुल्लाह की ताकत थोड़ी कमज़ोर थी, तो उस वक्त भी हिजबुल्लाह से पंगा नहीं ले पाया था इजराइल। तो ऐसे वक्त में जब हिजबुल्लाह की ताकत मजबूत है, उसके पीछे ईरान खड़ा हुआ है, जब भी हिजबुल्लाह कुछ बोलता है, नसरुल्लाह
हाउस के प्रमुख जो बोलते हैं तो उसमें ईरान की ही बात होती है। तो ऐसे में युद्ध में जाना, लेबनान की तरफ गतिविधि बढ़ाना, ये वही होगा कि एक तरीके से मौत के मुंह में जाना या फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो यही बात समझाने की कोशिश और चेतावनी के लहजे में अमेरिका समझाने की कोशिश इजराइल को कर रहा है, लेकिन इजराइल है कहाँ मानने वाला, वो अपनी तरफ मान नहीं रहा है। दरअसल हमास और इजराइल के बीच जो जंग है वो तो चल रही है और वो जिस तरीके से बढ़ रही है वो जंग का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, दायरा बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका को कायम रखनी होगी साख। अमेरिका अपनी साख बनाने के लिए वो चीज़ें करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इजराइल और हमास में लगभग 3 महीने से जंग जारी है। इस युद्ध में गाजा पट्टी पर के 22,000 से ज़्यादा लोगों की जान वहाँ पर चली गई है। वहीं इजराइल में 1139 लोगों की मौत हो चुकी है। जंग के करीब 3 महीने बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक विस्फोट में हमास के शीर्ष अधिकारी सालेह अल अरौरी की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सालेह अरौरी की मौत ड्रोन हमले में हुई है। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है कि इजराइल ने ही सालेह की हत्या की है और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस घटना के जरिए लेबनान को जबरन युद्ध में खींचने की कोशिश की जा रही है। इस बीच पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिकी हैं। वो आगे किस तरीके एहतियात बरतता है और इजराइल को युद्ध में रोकने के लिए मनाता है या नहीं, ये भी चर्चा चल रही है। अगर वो नहीं मना पाया तो बहुत मुश्किल होने वाली है। सालेह अल अरौरी इजराइल पर हुए हमले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण शख्स था। सालेह हिजबुल्लाह, ईरान और हमास के बीच कोऑर्डिनेशन करता था। वो लेबनान में बैठकर हमास के हमलों की योजना बनाता था। वो वहीं से अपने नेताओं से तालमेल बिठाता था और योजनाओं को अंजाम देता था। अगर हम इजराइल के नज़रिए से देखें तो इजराइल के नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही बोला है कि जिन लोगों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की प्लानिंग की, एक लीड रोल प्ले किया, उनको वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कहीं भी छुप कर बैठे हो। ऐसे में सालेह अल अरौरी का मारा जाना उसी पहल की एक ज़रूर कड़ी रहा होगा, ऐसे भी लोग सोच रहे हैं, जिसको लेकर इजराइल पिछले कुछ महीनों से लगातार लगा हुआ था। उसने बोला है कि हम हमास को नस्तानाबूद कर देंगे। ऐसे में सालेह का मारा जाना, वो भी बेरूत में, एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा वाक़या शुरू हुआ वो दरअसल लेबनान की तरफ से इजराइल पर किए गए कुछ हमलों के बाद शुरू हुआ। उनका ही जवाब इजराइल ने दिया था। अब ऐसे में हमास के डिप्टी चीफ का वहां मिलना और मारा जाना लेबनान के पूरे रोल को भी संदिग्ध करार देता है। और ये जो पूरा युद्ध इजराइल के खिलाफ हुआ और हमास ने क्यों जंग छेड़ी है, या फिर इसका साथ ईरान, तुर्की या कतर या कुछ और जो वहाँ के वेस्ट एशिया के मुस्लिम मुल्क हैं वो दे रहे हैं, तो सीधे तौर पर यह सभ्यताओं का संघर्ष है और ये संघर्ष और बढ़ेगा और जिसका असर जो है वो धीरे धीरे हो रहा है। अमेरिका धीरे धीरे कमज़ोर भी होता चला जा रहा है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधी मामलों के जानकारी मानते हैं कि अमेरिका धीरे धीरे अपनी साख खो रहा है। अमेरिका जिसका विश्व की राजनीति पर अपना दबदबा हुआ करता था वो सही मायने में अब बिल्कुल कम हो रहा है। और जिस तरीके से अमेरिका की लीडरशिप कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्टैंड नहीं ले पा रही है, चाहे वो इजराइल हमास का वर्तमान स्थिति क्यों ना हो या फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध ही क्यों ना हो, कई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अमेरिका का स्टैंड जो पहले दिखता था या फिर लोगों को दिशा निर्देशित किया करता था, अब उसका प्रभाव बिल्कुल कम हो चुका है। इसलिए काफ़ी लोगों का मानना है कि अमेरिका का पावर या अमेरिका की अब ताकत कम हो चुकी है। अमेरिका के खिलाफ बहुत से मुल्क खड़े होते नजर आ रहे हैं। खिलाफ का मतलब है कि अमेरिका के वर्चस्व को अब अन्य देश भी चैलेंज करने लगे हैं। चीन भी अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज करते हुए नजर आ रहा है। साथ ही भारत भी अब एक बड़ी शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय हितों की मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय पद पर रख रहे हैं। ऐसे में अमेरिका इजराइल हमास युद्ध में, रशिया यूक्रेन युद्ध में, पश्चिमी एशिया की राजनीति में बेबस नजर आ रहा है। ये व्यवस्था अमेरिका को और नीचे ले जा सकती है। शायद यही वजह अमेरिका इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।